हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्यशान्तास्तमीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लेखन किया हुआ श्री रामचरितमानस की कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ही पावन पुरुषोत्तम मास की आज पंचम दिवस है और प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को यह कथा श्रवण करवाई है। उन्होंने भगवान श्री राम जी के विषय में जानना चाहा कि राम है कौन, राम तत्व क्या है। हे महाराज, मुझे आप रामचरित्र की कथा श्रवण कराइए। लेकिन याज्ञवल्क्य जी राम कथा श्रवण कराने के पूर्व भरद्वाज ऋषि को शिव कथा सुनाई। पूछा था तो राम कथा, हमें राम कथा सुननी है। राम है कौन, राम तत्व क्या है। जिन राम को भगवान महादेव सतत जप करते रहते हैं, जिनका स्मरण चिंतन करते रहते हैं, वो राम और दशरथ पुत्र राम दोनों अलग हैं कि एक ही है। एक प्रश्न था राम के विषय में पूछा गया और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को शिव चरित्र की कथा सुनाई। इसका कारण क्या है? वो शिव कथा श्रवण करा करके वो ये जानना चाहते हैं कि शिव कथा में इनका मन लगता है अथवा नहीं लगता है।
इनका मन एकाग्र होता है अथवा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान महादेव का भक्त नहीं है, शिव जी की कथा से जिनको प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त भगवान राम की कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रथम शिव कथा श्रवण करा रहे हैं। उसमें भी शिव जी की जो अर्धांगिनी है माता सती, सभी छोड़ करके आत्मदाह की है। उसके बाद पार्वती की रूप में आई है और तपश्चर्या की, तपश्चर्या सफल हुआ और फिर भगवान महादेव पार्वती के साथ विवाह रचाने के लिए चल पड़े। राम जी का आदेश है, शिव जी के इष्ट देव है भगवान राम, और राम जी ने आज्ञा करी है कि वही सती पार्वती बन करके आई है, आपको प्राप्त करने की तपश्चर्या की है। मैंने वचन दिया है, आप मेरे वचनों को पालन करते हुए पार्वती के साथ विवाह करें। तो शिव जी तैयार हो गए। बारात चली है, अद्भुत बारात है। भगवान भोलेनाथ का ऐसा वेश, मृग चर्म लपेटे हैं, भस्म का लेपन किया है, गले में सर्पों का हार है और नंदी बैठ कर भगवान बैठे। यह देख कर देवता लोगों को अच्छा नहीं लगा कि इनके साथ हम चलेंगे तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, तो अलग चलने का प्रयास करते हैं। भगवान महादेव ने अपने गणों के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा जितने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी इत्यादि सभी की टोलियों को एकत्रित करके अपने विवाह महोत्सव में निमंत्रित किया और सभी लोग हर हर महादेव करते हुए भगवान शिव जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सवा, देखत अति विपरीत मलही वचन विचित कर रहे। सारे भूत प्रेत की टोलियां नृत्य कर रही हैं कि आज हम अपने प्रभु के विवाह में जा रहे हैं। बड़ा धूमधाम से बारात चल रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में जहाँ माता पार्वती जी की विवाह होनी है, यहाँ का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ हिमाचल रचना अति विचित्र नहीं जाय मखाना, वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब नेवत कठावा। यहाँ हिमाचल राजा अपनी बेटी के विवाह में बड़े उत्सव मना रहे हैं। जितने पर्वत हैं, नदियां हैं, कूप है, वन प्रदेश है, सबको निमंत्रण भेजा है कि हमारी बेटी के विवाह में आपको आना है। नदी, कूप, वन प्रदेश सब सुंदर सुंदर शरीर को धारण करके आए हैं। माताएं भी आई हैं। सब लोग भवानी उमा का श्रृंगार कर रही हैं। पुरुष लोग जो आए थे वो मराठी आगमन का इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी में सारे पुरुष लोग लगे हैं और माताएं जो हैं माता पार्वती का दिव्य श्रृंगार कर रही हैं। नगर के निकट महादेव की बारात पहुंची, बाजे बजने लगे। हिमाचल प्रदेश के लोगों को पता चल गया कि बारात आ गई है। बारात की आगवानी करने हेतु सब लोग सामने आए हैं।
आगे आगे देवताओं के समाज है। बड़े सुंदर वस्त्र पहने हैं, पीताम्बरधारी हैं। हिमाचल के लोगों ने देखा बारातियों को, बड़े प्रसन्न हो गए। क्या अद्भुत बारात है। किसी ने पूछा कि इनमें दूल्हा राजा कौन है? देवताओं ने कहा कि भाई दूल्हा राजा तो अभी सबसे पीछे है, हम सब तो मराठी वाले लोग हैं, मराठी में आए। अच्छा, सबको ऐसा लगा कि जब दूल्हा इतना मराठी इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, तो दूल्हे राजा कितने अद्भुत होंगे। सब लोगों की उत्सुकता अति बढ़ रही है कि दूल्हे का दर्शन हो। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने देवताओं का खूब स्वागत किया। अब शिव समाज के दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। इतने में महादेव का समाज भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ सबसे पीछे थे, धीरे धीरे सामने आए और सब लोगों ने शिव जी के बारातियों को देखा, जो उनके गण थे। भूत प्रेत के टोलियों के साथ भगवान महादेव बड़े आनंद लेते हुए आ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव समाज जब देखने लागे, बिगड़ी चले माहन सब भागे। भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब नृत्य करते हुए गाते हुए आ रहे हैं। महादेव के समाज को बच्चे लोगों ने देखा तो देखते ही अपने अपने जान को बचाकर सारे बच्चे भाग गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बच्चे लोग तो सब भाग गए, लेकिन जो सयाने लोग थे वो धैर्य धारण करते हुए धीरज रखकर वहां रुके रहे। धरी धीरज तहां रहे सयाने, बालक समय जीव कराने। गए भवन पूछी माता, कही बचन भय कंपित वाता। सारे बच्चे भागते हुए अपने घर में प्रवेश करते हैं। बच्चे सब घबराए हुए हैं। बच्चे को घबराए हुए देखकर माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम लोग बहुत घबराए हुए, बहुत डरे हुए हो। बच्चों ने कहा कि माँ पहले दरवाजा बंद करो और अतिशीघ्र जल्दी बंद करो, नहीं तो मराठी सब घर में घुस जाएंगे और हम सबका जान चला जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। ऐसे खतरनाक मराठी। सब बच्चे कांप रहे हैं। जैसे रात में बच्चे को भूत की कहानी सुना दो, बच्चे लोग डर जाते हैं। और आज कहानी तो छोड़ो, प्रत्यक्ष में भूत प्रेत की टोलियों को देख करके आए हैं बच्चे, सब कांप रहे हैं। माँ से कह रहे हैं, माँ कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधो मेरियाता। मर मौरा मसहस मारा, ज्ञान कपाल विभूषण छारा। बच्चे लोग अपनी माँ से कह रहे कि माँ ये मराठ नहीं है,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यमराज की सेना आ गई है। और दूल्हा के बारे में तो पूछो ही मत। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? दूल्हा कैसा है? बोले कि मद मौराह वसह असवारा। दूल्हा तो मानो कि पागल ही है। क्यों? क्योंकि वो मसह असवारा, मैल के ऊपर बैठ करके आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे माँ, अति शीघ्र दरवाजा को बंद करो। माँ ने अपने बच्चों को समझाया कि बेटे चिंता ना करो, महादेव है, भगवान भोलेनाथ की बारात है, इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने कहा कि माँ क्या बताऊं दूल्हा के विषय में। दूल्हा तो पूरे शरीर में राख का लेपन किया हुआ है, गले में सरसों की माला है और नरमुंड माला भी धारण किए हुए हैं। गोस्वामी जी छंदबद्ध किया है, छंद लिखते हैं। तनु छार ज्ञान कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी करा। जो जिया तरही बरात देखत, पुण्य करते ही कर रही, देखी सो उमा विवाह घर घर, बात असी लड़कन कही। हे माँ, पूरे भूत प्रेत की टोलियों को लेकर के, राक्षस की टोलियों को लेकर के वो आए हैं और उसको देख करके जो जीता जागता रह जाएगा वही भवानी के विवाह महोत्सव को देख पाएगा। बालकों ने माता पिता को समझाने की, लेकिन माता पिता ने अपने बच्चों को समझाया, बच्चे लोग थोड़े शांत हुए। अब देवताओं की जो समाज है, सब देवता जन्माष्टमी में बैठे हुए हैं, सबका दिव्य स्वागत हो रहा है। सबसे पीछे भगवान महादेव जी थे। शिव जी को देखा, क्योंकि शिव जी सबसे पीछे इसलिए थे, वो जानते थे कि देवताओं को अपने सम्मान की बहुत भूख है और देवता भी यही चाहते थे कि हम सबसे आगे रहें। नहीं तो यदि शिव जी आगे होंगे तो उनके दशा को देखकर हमें तो कोई सम्मान भी नहीं करेगा, कोई नाश्ता चाय पानी भी नहीं पिलाएगा। इसलिए देवता भी चाहते थे कि महादेव सबसे पीछे बैठे रहे और हम सबका मान सम्मान स्वागत इत्यादि सब हो जाए, फिर शिव जी से मिले। शिव जी ने कहा कि चलो ठीक है, सम्मान के भूखे हुए देवताओं को आगे रहने दो। सारे देव समुदाय का दिव्य स्वागत हुआ है और मद राजा बेचारे दूल्हे चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। बड़े भोले भाले हैं, उनका नाम ही भोला है, शांति चित्त से बैठे हैं। अब भगवान शिव जी की अगवानी करने के लिए सम्मान पूर्वक लोग सामने आना चाहते हैं। दूल्हे राजा कहाँ? पता लगाया कि पीछे बैठे। आज हिमाचल प्रदेश के लोग बड़ी आनंद में हैं कि पार्वती जी की माँ मैना जी का हृदय भी बड़ा आनंदित है कि आज मेरी बेटी जिन दूल्हा के लिए इतनी कठिन तपश्चर्या की है, वह दूल्हे राजा का दर्शन करके मैं आनंदित हो जाऊंगा। मैना रानी बहुत आनंद में है।
बड़ा सुंदर सुंदर मनोरथ मैना रानी के मन में चल रहा है। मैना जी सोचती है कि मेरा दामाद कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा, जिनके लिए मेरी बेटी ने कई वर्षों तक साधना करी है, तपश्चर्या की है। परीक्षण करने के लिए सोने के थाल को मैना रानी सजा रही है और चिंतन चल रहा है। ऐसा वर्णन आता है कि जब सखियों के साथ मैना जी परीक्षण करने के लिए आई है तो जो सोने का थाल था वह थाल हाथ से नीचे गिर पड़ा। इसका कारण यह नहीं था कि मैना जी ने शिव जी के विकराल रूप को पहले देख ली थी, नहीं। संतों का कथन है कि प्रारंभ में तो मैना जी ने शिव जी का वेश नहीं देखा था, फिर भी उनके हाथों से वह सोने की थाली नीचे गिर गई। इसका कारण यह था कि मैना जी सोच रही थी कि मैं इतने सुंदर ढंग से आरती की थाली को सजाऊंगी जिसको देखकर मेरे जो दामाद हैं वो भी मोहित हो जाएंगे, वो भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और सामने आई है, किंतु जब आरती करने के लिए मैना जी सामने आई तो उन्होंने क्या देखा? भगवान महादेव की ललाट में चंद्रमा को देखा। चंद्रमा शिव जी के ललाट पर विराजमान है। यह देखकर मैना जी के हाथ से आरती की थाली नीचे गिर पड़ी। मानो कि मैना जी विचार करती है कि अरे, जिनको मोहित करने के लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए मैंने इतनी मेहनत से आरती की थाल सजाई, सोचो तो सही, जिनके ललाट में चंद्रमा विराजमान है उनके सन्मुख यह दीपक क्या काम करेगा। इसलिए हाथ से आरती की थाली नीचे गिर गई। कथा तो ऐसी है कि भगवान महादेव की मरार अपनी जगह जन्माशय पर पधारी है। शिव जी के जितने गण लोग हैं, नंदी, भृंगी, सिंगी इत्यादि शिव जी के जो गण हैं, तो भगवान शिव जी को लेकर के द्वार पर आए हैं और मैना रानी परीक्षण करने के लिए अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ मंगल गीत गाती हुई परीक्षण करने के लिए आई। गोस्वामी जी लिखते हैं, कंचन थारे सोहभर पानी, परीक्षण चली हरषि हरषानी, निकट में स्वरूप नहीं जब देखा, अवलन उर भय भयं विशेषा, भागी भवन पैठियति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। अब मैना जी ने जब परीक्षण करने के लिए आई है तो भगवान शिव जी के भीषण वेश को देखा। शिव जी के स्वरूप को देखकर जितनी महिलाएं आई थी मैना जी के साथ परीक्षण करने के लिए, भीषण वेश को देख करके भागने लगी। महिलाओं में भगदड़ मच गया, भागो भागो भागो, ये तो भूत प्रेत के टोली लेकर के आए हैं, ये मौराहा मर है। सब महिलाएं भागने लगी। मैना जी जो थी वो तो बेसुध होकर के गिर पड़ी।
और जब चेतना आई शरीर में, मैना जी उठकर अपने घर वापस चली आई। अपनी बेटी पार्वती को, उमा को अपनी गोद में ले लिया और खिड़कियों से मैना जी को गोद में लेकर, पार्वती को गोद में लेकर मैना जी रोने लगी। जन्म भरी मेरी आँख तुम्हारी रही जइए, माँ मेरे के संग मोरी गौरा नहीं जइए। मैना जी कहती है कि इस जन्म में भले मेरी बेटी कुमारी रह जाए, लेकिन यह मावड़ी मन, मौराहा मन, अगले मन के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं करूँगा। मुंड माल भूतवा पिचस मरती आले आइलवा। इनका वेश, ये दूल्हे का वेश तो देखो कितना निगरान है। मुंड माला धारण कर करके आए, भूत पिशाच की टोलियों को लेकर के आए। इनको देखकर तो मेरी बेटी मर जाएगी, मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे मौराहे नर के साथ होने नहीं दूंगी। अपनी बेटी को गोद में लेकर, पार्वती को गोद में लेकर मैना जी रो रही है और कहती है कि बेटी कैसे किन्ह मेरे मौराहा विधि जी, तुम्हें सुंदरता दई, जो खल चाहिए सुरत सो मेरे बस मोरही लागई। तुम सहित गिरते गिरऊ पावक, जरऊ जल निधि मह करऊ, मर जाऊ अकलस हो जग, जीवत निवाहन हो करो। मैना जी कहती है कि बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, और तेरे भाग्य में यह मामला वर कहाँ से रच दिया। बेटी, तुमको लेकर मैं समुद्र में डुबकी लगा लूंगी, तुमको लेकर आग में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा लूंगी, परंतु जीते जी इस मामले वर के साथ तुम्हारी विवाह होने नहीं दूंगी। मैना जी बहुत दुखी है, आंखों में झरझर अश्रु बह रहे हैं। मैना जी को रोते हुए देखकर उनकी जितनी सहेलियां थी वो सब पूछने लगी कि अरे, पार्वती को ऐसे वर प्राप्ति करने के लिए कौन उपाय बताया था, किसने कहा था तपश्चर्या करने के लिए। तब मैना जी को याद आई देवर्षि नारद जी की, क्योंकि नारद जी ने ही कहा था कि तुम्हारी बेटी यदि साधना का मार्ग ले लेगी, तपश्चर्या करेगी, तो ये सब जितना दोष है सब गुण में परिवर्तित हो जाएगा। सखियों ने जब पूछा तो मैना रानी को देवर्षि नारद जी की याद आ गई और नारद जी के नाम को ले लेकर रोने लगे। नारद करे मैं काहा बिगाड़ा, भवन मोर
दीन मशत उजाड़ा। अस उपदेश उमहि दीन दीन्हा मोरे मरहि लागी तक किन्हा। साचे उनके मोहन माया उदासीन धन धाम न जाया। पर घरी घाल की लाजन वीरा मांझ की जान प्रसव की पीड़ा। मैना जी कहती है कि मैं नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरे मसे हुए घर को उजाड़ दिया और पार्वती जी को मामले मर के लिए तपश्चर्या करने को कहा। अरे सत्य बात तो यह है कि उनको कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं है। उनको ना घर है, ना पत्नी है, ना लाज है, ना शर्म है, ना किसी का डर है। जैसे मंध्या स्त्री मांझ की जाने कसम की पीड़ा, यानी जैसे मंध्या स्त्री कसम की पीड़ा को क्या जानेगी, वैसे ही देवर्षि नारद है। माता पार्वती जी ने सुना कि मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो रहा है, मेरी माँ मेरे गुरुदेव भगवान की निंदा कर रही है। तो पार्वती जी ने कहा कि माँ, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि नारद जी ने ये भी कहा था कि कह मुनि सहिमंत सुनो, जो विधि लिखा लिया देव दनुज नर नाग मुनि कौन में नहार। जब हस्तरेखा देखने के लिए हिमाचल राजा ने कहा था, उस समय देवर्षि नारद जी सत्य सत्य बात कह दिए थे। तो हिमाचल राजा ने कहा था कि कुछ ऐसा उपाय करो कि ऐसा पति मेरी बेटी को ना मिले। तो नारद जी ने कहा था कि जो विधि लिखा लिया, हे राजन, जो भाग्य में लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहा। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। तो पार्वती जी कहती है कि माँ, तुम इतना दुखी क्यों होगी? मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा। देवर्षि नारद जी को क्यों दोष लगाती है? और यहाँ ध्यान देने की बात है कि संसार में ना कोई किसी का विवाह करवाता है, ना तो कोई किसी को दुख देता है और ना तो कोई किसी को सुख देता है। निमित्त बनते हैं, बाकी सब भाग्य का खेल है। जिसके भाग्य में परमात्मा ने, विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता। माता पार्वती ने अपनी माँ मैना को समझाते हुए कहती है कि माँ, कर्म लिखा जो माउरे नाहू, तो कहते दोष लगाइए काहू। तुम सनमी कही की विधि के अंका, मातु
व्यर्थ जहनी लेहू कलंका। पार्वती जी कह रही है कि माँ, ब्रह्मा जी की रेखा क्या आप मिटा सकती हैं? ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है नहीं मिटा सकती, तो क्यों कलंक ले रही हो माँ? सुख दुख का संबंध तो सब हमारे मन के ऊपर है। अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने भी यही कहा था कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भय मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्मखंडा। लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं कि कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग समझाता। हम जो कर्म करते हैं वही कर्म के अनुसार हमें हमारे जीवन में सुख मिलता है और कर्म के अनुसार हमें हमारे जीवन में सुख भी मिलता है। सुख और दुख दोनों कर्म का फल है, जो भाग्य में होता है वो मिलता है। तो भवानी ने अपनी माँ मैना को भी यही समझाने का प्रयास किया। इधर जो कन्या पक्ष के जितने लोग थे सबकी स्थिति बिगड़ गई। शिव जी के भीषण वेश को देखकर सब घबरा गए। देवता लोगों को चिंता हो गई कि कहीं नहीं मैना जी इस विवाह को रोक दिया और विवाह नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हमारा किया कराया सारा प्लान फेल हो जाए। इसलिए देवता भी घबराए। सारे देवता भागते हुए शिव जी के पास आए और कहा कि महाराज, आपकी सासू माँ आपके गले में जो सरकों का माला है वह देखकर मैं शुद्ध हो गई है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि महाराज, जब तक आपकी विवाह ना हो तब तक एक कंठ से नागों का माला बाहर निकाल कर रख दीजिए, क्योंकि आपकी सासू माँ बहुत डर रही है, बेसुध हो गई है, गिर पड़ी है। शिव जी कहते हैं देवताओं से कि मुझे तो महारानी पर बहुत दया आ रही है। अरे, मेरे गले में सर्पों की माला को देखकर तो उन्हें खुश होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सर्प कोई साधारण नहीं है, ये तो काल का प्रतीक है और मैं काल को अपने गले में लपेट कर आया हूँ। इससे तो उनको विश्वास होना चाहिए कि उनके पितृ का सौभाग्य अखंड हो जाएगा। क्या मेरी सासू माँ को ऐसी जवाई चाहिए जो उसकी पितृ का सौभाग्य खंडित कर दे? मेरे वेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यह बात देवर्षि नारद जी तक पहुंच गई। देवर्षि नारद जी और सप्त ऋषि दोनों आते हैं, हिमाचल राजा के महल में प्रवेश करते हैं। हिमालय और मैना रानी को देवर्षि नारद जी समझा रहे हैं कि राजन, ये जो जिनको तुम पुत्री मान रही हो, बेटी मान रही हो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है। अरे, ये तो जगत जननी है, जगदम्बा है, पराम्बा है, भवानी है। ये सर्वदा
शिव जी की वामांग निवासिनी है, मूल सृष्टि के जननी है। लेकिन राजन, आपने पुण्य किया है और आपके पुण्य के प्रताप से आपके यहाँ आपके कुख में जन्म लेकर के आई है। पिछले जन्म में एक माता सती थी और दक्ष की पुत्री होकर के आई, शिव जी की अर्धांगिनी बनी। दंडकारण्य वन में भगवान राम को आते हुए देखकर शिव जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया। फिर भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए कहा तो सती सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई। इसलिए भगवान महादेव ने सती का त्याग कर दिया, पिता के घर गई। शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पाई, योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। और अब तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ये सती तुम्हारी कन्या बन करके, तुम्हारी पुत्री बन करके आई। अब जननी तुम्हारे भवन निज पति, लागी दारुण तक किया। ऐसे जानी संशय तजाऊं गिरि जाओ, सर्वदा शंकर प्रिया। सियनेश सती जो किन्नते अपराध शंकर करी हरि। हर विरह जाई महोरी पितु के, यज्ञ जोग जरी। नारद जी समझाने पर हिमाचल राजा और मैना रानी की जो ज्ञान दृष्टि थी वो खुल गई। नारद जी के खुलासा करने के बाद सब लोगों ने माता पार्वती को बार बार प्रणाम करने लगे और शिव जी के प्रति भी जो अनादर का भी भाव था वह परिवर्तित हुई। लोगों के हृदय में एक नए भाव का उदय हुआ। अब तो हिमाचल राजा की आज्ञा हुई, जाओ देवताओं के समाज को भोजन कराओ। भोजन के लिए बुलावा भेजो। देवता के समाज को भोजन के लिए बुलावा भेजा गया। देव लोग आए हैं, भोजन करने लगे। नगर की माताएं वहां आई है और उस समय एक नियम था कि जब भोजन करने के लिए मराठी वाले बैठते थे तो मधुर गीत गान गा करके, गाली गीत गा गा करके भोजन कराया जाता है। तो देवता लोग भोजन करने बैठे हैं, महिलाएं सुंदर गाली सुना सुना करके देवताओं को भोजन करवा रही हैं। और मुनियों ने हिमाचल राज को लगन सुनाया है और हिमाचल राज पुत्री को विधिवत श्रृंगार करने की आज्ञा दे दी। इधर पितामह ब्रह्मा और देवता सब लोग मंडप में पधारे हैं और अपने हाथ से सिंहासन को सजाया। भगवान शिव जी को सादर बुलाया गया। शिव जी जब मंडप में आए हैं तब माता जगदम्बा ने प्रार्थना किया। स्वयं भवानी पार्वती जी ने महादेव से प्रार्थना की। जब मंडप में प्रवेश करने लगे महादेव विवाह के लिए तो पार्वती जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे नाथ, अब तो आप अपने स्वरूप में परिवर्तन लाइए, अब तो पीला पीताम्बर धारण करिए।
फिर भोले बाबा पार्वती जी के कहने पर अपने स्वरूप को धारण करते हैं, पीला पीताम्बर धारण करते हैं और बहुत ही सुंदर दिव्य दूल्हा बन करके भगवान शिव मंडप में पधारे। ब्राह्मणों को वंदन करके और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके भगवान शिव सिंहासन पर विराजे। मुनियों ने आज्ञा दिया कि कन्या को लाइए। सखियों ने माता पार्वती जी को दिव्य श्रृंगार करके सुंदर सजा करके लेकर के आई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुंदरता की खान, सुंदरता की मर्यादा माता पार्वती को आते देख करके जितने भी देवता लोग थे माता पार्वती को प्रणाम करने लगे। उसके बाद मुनियों ने आज्ञा दी और वर और कन्या के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती मंडप में विराजमान हो रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। कोई व्यक्ति संशय नहीं करे कि अभी तो शिव जी के विवाह ही नहीं, विवाह के समय गणेश जी आए कहां से, इसमें संशय करने की बात नहीं है। क्योंकि गणेश जी जो हैं वो शाश्वत देव है, वे अनादिकाल के देवता हैं गणेश जी। तो विवाह की जो श्रुति परंपरा है मुनियों ने सब कुछ करवाया और हिमाचल राज्य के हाथ से कन्यादान के लिए हाथ में जल और कुशा दिया गया। संकल्प हुआ अब हिमाचल राजा ने माँ भवानी के कर कमलों को शिव जी के कर कमल में समर्पित किए। गोस्वामी जी लिखते हैं, पानी ग्रहण जब किन्ह महेशा हियर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सूर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव भई विधिनाना। हर गिरिजा करी भयहु विवाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। दासी दासे तू रगरथ नागा धेनु मसन मणि वस्तु विरागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना
गाए जगिन न जाए बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोड़ी मभूधर कहो। कादेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गई रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे कद काथो जिमैना प्रेम करि पूरन कियो। कन्यादान हुआ है। कन्यादान के पश्चात हिमाचल राजा ने बहुत दाइज दिया, अनेक गौदान दिए हैं, हाथी घोड़े बहुत कुछ दिया। और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी के सामने आकर कहते हैं कि हे पूरन काम, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। आज मेरी पुत्री आपकी दासी हुई, इससे यदि कोई भूल हो जाए तो मेरी भूल जानकर क्षमा कर दीजिएगा। नाथ उमा मम प्राण सम विहत करी करे हो। क्षम्यहु सकल अपराधियम होई प्रसन्न बैर देव। बोली उमापति महादेव की जय। शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी का विवाह विधि संपन्न हुआ। आइए जो श्रद्धा से शिव नाम का जप करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। उमापति महादेव की। संकल्प कर लीजिए सभी लोग अपने अपने हाथ में रखकर इस पुरुषोत्तम मास शिव पार्वती विवाह के निमित्त हम जो सौभाग्य समाप्ति प्रदान कर रहे हैं, हे माता पार्वती हमारा अखंड सौभाग्य रहे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। हाथ में अपने वस्त्र और जल को लेकर संकल्प करोगे 3 बार ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः बोलिए। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्याः विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्यः अद्यः श्रीब्राह्मणे द्वितीयाराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे मय वसुमत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते महाराष्ट्र प्रदेशे विदर्भ क्षेत्रे सूर्य दक्षिणायने मासाणां मासोत्तमे तमे मासे अधिक मासे पुरुषोत्तम मास अंतर्गतः यजमान गोत्र उत्पन्नस्य। सभी लोग अपने गोत्र का उच्चारण करिए, अपने नाम का उच्चारण करिए। शुभ नामने शुभ गोत्र उत्पन्नस्य। बोलिए मम गृहे भगवती अंबिका देवी प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे
मम अखंड सौभाग्य प्राप्ति हेतु शिव पार्वती विवाह महोत्सव निमित्तेन यथाशक्ति श्रद्धा अनुसारेण सौभाग्य सामग्री अर्पणम् अहं करिष्ये। उमापति महादेव की जय। वहाँ पार्वती जी के पास चढ़ा दीजिए, शिव जी और पार्वती के सामने शिव जी का स्पर्श करा करके पार्वती माता को चढ़ा दीजिए। हाँ हाँ, बोली उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोली उमापति महादेव की जय। पुनः सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और माता पार्वती जी की विवाह विधि संपन्न हो गई है। अब पार्वती जी की विदाई होगी। कैलाश पर्वत पर भगवान से माता पार्वती जी निवास करेंगे। उसके बाद शिव जी माता पार्वती जी को राम कथा श्रवण कराएंगे। तो पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करेंगे। 10 मिनट का समय और लगेगा। वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां प्रतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोली उमापति महादेव की जय। पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ है। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, दारिज दियो बहुभाग्य पुण्य कर जोड़ी हिम भूदर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहिरे। सब कुछ देने के बाद दारिज में जितनी शक्ति थी उतना सब कुछ दिया हिमाचल राजा ने, मैना रानी ने। उसके बाद में हिमाचल राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे पूरन काम शिव जी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी दासी हुई है। मेरी बेटी से, मेरी कन्या से यदि कोई भूल हो जाए ना तो क्षमा कर देना। ऐसा कहकर हिमाचल राजा शिव जी के चरण को पकड़ लेते हैं। फिर मैना जी आती है, पूर्ण प्रेम से शिव जी के चरण कमल पकड़ करके कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह करी करे हूँ क्षम सकल अपराधियम होई कृष्ण वैर देहु। मैना रानी कहती है शिव जी से कि हे नाथ, यह पार्वती मेरे प्राणों के समान प्रिय है। हर माँ को अपनी बेटी बहुत प्रिय होती। आज मैना जी भी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरी बेटी
मेरी प्राण के समान है, इसलिए क्षमहु सकल अपराध अवर। यदि मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए तो इनके अपराध को क्षमा कर देना। तब भगवान शिव जी ने अनेक प्रकार से अपनी सासू माँ मैना रानी को समझाने का प्रयास किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि महु विधि शंभु सासु समझाई। सासू माँ को भगवान शिव जी ने अनेक भांति से समझाया। तब मैना जी चरणों में सिर नवाकर घर में चली गई और पार्वती जी को अपने गोद में लेकर के शिक्षा देने लगी। मायके से आज पहली बार ससुराल जा रही है तो माँ ने, मैना जी ने पार्वती जी को बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान कर रही है। यही बेटी सदा महादेव जी के चरणों की पूजा करते रहना बेटी। गोस्वामी जी लिखते हैं करहूं सदा शंकर कर पूजा, नारी धर्म कति देवन दूजा। वचन कहि भरी लोचन मारी, बहुरी लाई उरनी कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सकने हुनाही। पार्वती जी को अपने गोद में लेकर मैना रानी कहती है कि बेटी करहूं सदा शंकर कद पूजा। ये बेटी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं होता है बेटी। ऐसा कहते हुए पार्वती जी को अपनी छाती से लगा लेती है और प्रेम अश्रु को बहाते हुए मैना रानी कहती है कि बेटी ब्रह्मा ने संसार में स्त्री जाति का सृजन ही क्यों किया? क्योंकि स्त्री जो होती है सदा पराधीन होती है बेटी। स्वप्न में भी स्त्रियों को सुख नहीं मिलता है। जो पराधीन है, पराधीन सुख सपनों नहीं। स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है बेटी। ब्रह्मा जी ने इस स्त्री जाति को सृजन ही क्यों किया? माता मैना बहुत व्याकुल हो गई पार्वती जी को विदा देते समय, और फिर कुछ समय विचार करके मैना रानी ने धैर्य धारण किया और कहा कि बेटी अपने पति की खूब सेवा करना, यही स्त्रियों का धर्म है। शिव विवाह यहाँ संपन्न होता है। माता पार्वती शिव जी के साथ विदा ले ली है। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ मखानी। करहि विविध विधि भोग विलासा, गंध समेत मसहि कैलासा। तब जनमे षड मदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आए हैं। शिव पार्वती जी के दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ होता है। समय के बीतने पर स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। अजमेर तारकासुर का वध करते हैं और संसार की चिंता मुक्त करते हैं। और इनके द्वितीय पुत्र का नाम है गणपति।
चरित सिंधु गिरिजार मना मेरन पावहि पार मरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। अब गोस्वामी तुलसीदास जी शिव चरित्र की कथा को श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि महादेव का चरित्र तो समुद्र के समान है, वेदों ने भी इसका काल नहीं पाया, तब मैं अत्यंत मंद बुद्धि वाला गवार किस प्रकार शिव चरित्र की कथा का मैं वर्णन करूं। शिव जी के इतना अंश सुनाने के बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र मूझा मरम तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने तुम्हें शिव जी की कथा श्रवण करा करके जानना चाहा कि तुम्हारे मन शिव कथा में लगता है या नहीं। जिसका मन शिव जी की कथा में नहीं लगता वह राम कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। शिव पद कमल जिनहि गति नाहि राम हिते सपने न सुहाई। जो शिव जी की कथा को नहीं सुनते, शिव भक्ति नहीं करते, शिव कथा में जिनको आनंद नहीं आता, भगवान राम को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। तो राम भक्ति की प्राप्ति के लिए शिव उपासना जरूरी है। श्री राम कथा को समझने के लिए जो राम कथा यहाँ चलेगी उस कथा को सरल भाव से समझने के लिए हमें शिव कथा सुनने की आवश्यक है। तो आइए शिव चरित्र की कथा सुना करके याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि का हृदय और मन को परखा है। यहाँ शिव चरित्र को हम विराम दे रहे हैं और कल माता पार्वती जी के हृदय में जिज्ञासा जगेगी राम तत्व को जानने के लिए कि राम तत्व क्या है। तो भगवान महादेव माता पार्वती जी को राम जी के चरित्र की कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम दें और 2 मिनट में पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करके फिर आरती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोली रामचंद्र भगवान की। वयन्तः गणेशमवाच विमां प्रसूक्तां सञ्जीवयात किल शक्तिधरां सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पुरुषोत्तम मास की कथा को भगवान नारायण देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे हैं और भगवान कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, हे महाभाग, जब मलमास भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगा, कहा कि नाथ अब हम कहाँ जाएं, लोग हमारी इतना अनादर करते हैं, हमारा ठिकाना कहाँ होगा। तब अधिक मास को रोते हुए देखकर भगवान कहते हैं कि नारद जी,
हरि भगवान ने कहा है, जो बात रखी है वो मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, जब कृष्ण भगवान के नेत्र के संकेत को पाकर गरुड़ जी वहां मूर्छित हुए और अपने पंख से को हिलाते हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। वो मिलख रहा था, रो रहा था। बोले, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता है। मलमास ने कहा कि गरुड़ जी मुझे पंखा चला करके मुझे हवा दे रहे हैं। हे जगतपते, मुझ शरणागत को आप क्यों त्याग करते हो? हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास ने भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी रक्षा करिए। हे वत्स, भगवान कह रहे हैं कि वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तुम इतने दुखी हो, ऐसे रो रहे हो। आज से तुम चिंता न करो, तुम सोच मत करो। उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक मैं मेरे साथ तुम्हें अपने साथ गोलोक धाम ले जाऊंगा, जहाँ पर ग्वाल वाल गोपियां निवास करती हैं और उनके बीच में मैं तुम्हें बिठाऊंगा। जहाँ भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते रहते हैं, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवान निवास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर कर देंगे, तू चिंता न कर। चलो वहां पर चलते हैं। तो भगवान ने वह मलमास को, पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में ले जाकर के समर्पित किया है। भगवान ने मलमास का हाथ पकड़कर गौलोक में विराजमान किया। अथ श्री पंचम अष्टभः परिपूर्ण, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। नारायण 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 भज नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामलला सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
हाँ हाँ खाती है तो मीठा मुँह करने ओम चंद्रमा मनसूया